भाजपा कार्यालय में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिला अध्यक्ष अवधेश कटियार ने कहा कि कांग्रेस का इतिहास आरक्षण और संविधान विरोधी रहा है। देश में 57 वर्ष तक शासन किया और इस दौरान अपनी राजनीतिक उद्देश्यों को साधने के लिए संवैधानिक प्रक्रियाओं का दुरुपयोग किया। इस दौरान सामाजिक उद्देश्यों की उपेक्षा भी की है। कांग्रेस ने कभी भी संविधान के मूलभूत आरक्षण सिद्धांतों को सही भावना के रूप में लागू करने की राजनीतिक इच्छा शक्ति ही नहीं दिखाई। कांग्रेस ने अपनी सरकार में बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर तक की तस्वीर संसद में नहीं लगने दिया और न ही कभी उन्हें भारत रत्न देने पर विचार किया। इस मौके पर भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष अवधेश कटियार, अनुसूचित जाति के जिला संयोजक और उपाध्यक्ष प्रदीप कुमार कोविंद और भाजपा के मीडिया प्रभारी समीर शुक्ला आदि उपस्थित रहे। किस तरह का दर्शाता है और क्या उद्देश्य है? आदरणीय राहुल गांधी जी ने जो अमेरिका में कहा है कि आरक्षण हटा देंगे, यानी कि 57 वर्षों तक उनके द्वारा इस देश पर शासन किया गया और दलितों और पिछड़ों के प्रति उनकी जो ओछी मानसिकता है वह उनके अमेरिका में बोले गए शब्द आरक्षण हटा देंगे से साफ साबित होती है। उसी के संबंध में किस तरीके से उनके 57 वर्षों की उस यात्रा में, चाहे वो आदरणीय नेहरू जी रहे हों, चाहे वो आदरणीय स्वर्गीय राजीव गांधी जी रहे हों, स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी रही हों, किस तरीके से उन्होंने दलितों और पिछड़ों के प्रति उनका किस तरीके का बर्ताव रहा है, इस संबंध में आप सबके बीच में हमने अभी विषय रखा, वही आज प्रेस वार्ता का विषय। अभी एक रैली हुई है आप हरियाणा चुनाव लेके, जो अमेरिका में कहा उसके जस्ट उल्टा यहाँ पे कहा कि हमने ऐसा कुछ नहीं कहा है संविधान। वही लोग भ्रम फैलाने का काम करते हैं और उसको वही तोड़ मरोड़ के प्रस्तुत करने की बात करते हो। अभी बीच में पिछले चुनाव में भी उन्होंने किस तरीके से कि आरक्षण खतरे में है, आरक्षण बदल देंगे, किस तरीके का भ्रम समाज के बीच में फैलाया। और आप सब जानते ही हैं किस तरीके से संविधान के प्रति अगर भारतीय जनता पार्टी के लिए की बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता संविधान को अपने सीने से लगाकर चलता है, उसके प्रति उसकी श्रद्धा है। और राहुल गांधी जी रहे हों या अन्य उनके सहयोगी रहे हों, उनका भ्रम की राजनीति है और उसका लगातार जनता जवाब देती है और आगे भी देती है। राहुल गांधी ने अभी एक जगह कहा था कि धारा 370 हम वापस लेंगे, इस पर क्या कहेंगे? अब राहुल गांधी जी कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन वह दिन शायद इस भारत देश में आने वाला नहीं है कि उनको ये मौका मिलेगा। तब तक देश बहुत बदल चुका होगा। देश अब 2047 विकसित भारत की तरफ बढ़ चुका है और समाज मोदी जी के साथ खड़ा है। वह समय अब इस देश में आने वाला है। जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हमारे लिए संविधान श्रद्धा और आस्था का केंद्र है, और दूसरी तरफ हमारे जो राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष विपक्ष के नेता हैं, वो संविधान की प्रति सर पर लेकर घूमते हैं और जगह जगह कहते हैं संविधान बचाओ। इसके विषय में क्या कहेंगे आप? जब कोई भ्रम फैलाया जाता है तो उसके लिए कुछ ना कुछ बहाना सजाया जाता है, दिखाया जाता है। संविधान के प्रति पकड़ के चलने में और उसके प्रति श्रद्धा दिखाने में बहुत बड़ा अंतर है। मैंने आपके उनके पूरे खानदान का विषय आप सबके बीच में रखा है। किस तरीके के उनके मन में चाहे बाबा साहब अम्बेडकर जी के प्रति विषय रहा हो, यह इस देश के दलितों के प्रति विषय रहा हो या पिछड़ों के प्रति रहा हो, कभी भी उन्होंने इनके प्रति उनका कोई भी इस तरीके का विषय नहीं रहा। भ्रम फैलाने की राजनीति कर रहे हैं। समाज सब जान चुका है, भ्रम एक बार फैलाया जा चुका है। वो सर पे रख के बात करते हैं, चलते हैं, लेकिन वही सदन में जब उनसे आदरणीय अनुराग ठाकुर जी पूछते हैं कि इस पेज पर इस पर क्या लिखा है, तो उनको बताने की हिम्मत नहीं होती। उससे साफ जाहिर होता है कि उस संविधान को उन्होंने खोल के एक पेज भी आज तक पढ़ा नहीं, उनको संविधान के बारे में कोई जानकारी नहीं। एक सवाल आपसे, अनुसूचित मोर्चा के आप संयोजक जी, आप ये जो राहुल गांधी जो बयान कर रहे हैं इस समय आरक्षण को लेकर अनुसूचित जात के लिए, उस विषय में आप लोगों का परिदृश्य क्या है? इसमें कैसे आप इसको देखते हैं? उस बारे में चूंकि कांग्रेस की हरदम राजनीति रही है कि दिखावा करना, अंदर कुछ बाहर कुछ। सन 1952 में जब बाबा भीमराव अंबेडकर
जीत ने चुनाव लड़ा था तो यही कांग्रेस ने अपना प्रत्याशी उतार करके बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का सामाजिक राजनीतिक हनन किया था 1952 में, और 1954 में जब उपचुनाव हुआ था लोकसभा का तब इन्होंने उनका हनन किया था। तो वो कहाँ हैं जो दिखावा करते हैं दूसरा और अंदर से है कुछ दूसरा। तो जब जो लोग बाबा साहेब को नीचा दिखाने के लिए कार्य कर रहे हैं, और वही प्रधानमंत्री जो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने बाबा साहब को भारत रत्न से सम्मानित किया था, और गृह मंत्री जो वो थे हमारे अडवाणी जी, इन दोनों ने मिलकर के बाबा भीमराव अंबेडकर जी को भारत रत्न दिया था। तो वो ऊपर उठाने का काम उन्होंने किया था और इन्होंने उनको तिरस्कृत किया था। तो कौन संविधान बचा रहा है, कौन संविधान के साथ चल रहा है, ये उनको सामने प्रतीत हो रहा है।